नमस्कार, न्यूज़ हार्ट स्पेशल विद कन्हैया बिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं कल दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। शुरुआत बिहार की खबरों से। बिहार में इन दिनों एक नया ट्रेंड दिख रहा है। ट्रेंड ये है कि हर कोई जो है, खासकर बीजेपी के नेताओं को छोड़कर, जो सत्ता पक्ष है बिहार में, सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उनके फायरिंग रेंज में जो है पीएम मोदी आ रहे हैं। ललन सिंह तो निशाना साध ही रहे थे, लेकिन कल जो है भक्त चरण दास, कांग्रेस के नेता हैं, वो बिहार आए। उन्होंने भी पीएम मोदी पर ही निशाना साधा। कहा कि पीएम मोदी जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और रंग बदलने वाली बात है, इससे पहले भी ललन सिंह कह चुके हैं, जो बीजेपी के निशाने पर हैं। तो सर से हम जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है। सर, बिहार में भी तो बीजेपी के एक से एक नेता हैं, तो बिहार बीजेपी के नेताओं से ऊपर उठ के जो है पीएम मोदी पर निशाना साधने का क्या मतलब है? भाई, जो घोड़ा है यहाँ से छूट रहा है नीतीश कुमार, तो वो किसके लिए है? मोदी को हटा करके ना उनको बनाएंगे सब। मोदी जब खाली करेंगे या हटाए जाएंगे तब ये बनेंगे। तो इधर उधर कौन विधानसभा का चुनाव है? लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में। तो 2024 में चुनाव होना है जब, तो इधर से छूटना है नीतीश कुमार को, ये तय है। तो इसीलिए ये रणनीति के तहत जो वहाँ पर हैं प्राइम मिनिस्टर, उन पर निशाना साध रहा है। कभी पुराना उनका वीडियो सीडियो ललन सिंह भी लगा रहे हैं कि देखिए ये डॉलर पर क्या बोलते थे। कल ही जो है मैंने देखा, वो फिर बोले कि बहुरुपिया है, इधर से भी बोल रहा है सब। तो निशाना वही है, और उधर से भी जो निशाना नीतीश कुमार पर ही हैं, क्योंकि जो भी नेता बोल रहे हैं उधर से, तो ललन सिंह पर कह कि आप बताइए आपके नेता बहुरुपिया है कि नहीं, वो कौन रुपया हैं? वो कई बार हमारे साथ में आ गए, फिर उधर भागे। वो भी समझिए जहाँ जाते हैं तहाँ टोपी पहन करके सिंह वाला, कहीं नागालैंड जाते हैं तो मैंने जो वो करते हैं वो करते हैं। तो उनमें क्या अंतर है? और इस पर जो है भाजपा वाले कहते हैं कि भाई ये जो है आपत्तिजनक बहुरुपिया जो है, बहुरुपिया जिसका वो बता रहे थे ललन सिंह की 12 रुपया, 12 तरह का रंग बनाते हैं, बहुरुपिया होता है। माने बहुत तरह के जो रंग बदलते हैं, बहुत तरह के जो रूप बदलते हैं, उसको कहा जाता है। लेकिन मैं जो समझता हूँ, जो हमारी जो समझ है, जितना छोट मोट जितना समझ में भाई समझिया जाए, कि बहुरुपिया जो है वो न असंवैधानिक है, न आपत्तिजनक है, और वह न एक नीच किस्म का जो कह रहे हैं लोग कि आरोप है, ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को भी राम मनोहर लोहिया कहते थे बहुरुपिया। तो राम मनोहर लोहिया एक हस्ती थे। जवाहरलाल को कई बार उन्होंने कहा कि बहुरुपिया है प्रधानमंत्री देश का। तो लेकिन तब है कि राम मनोहर लोहिया जो कहते थे तो लगता था वो स्वयं बहुरुपिया नहीं थे। अभी जितने लोग कह रहे हैं वो करुपिया हैं, पता नहीं, अब वही लोग बताएंगे। राम मनोहर लोहिया, मैं एक बात क्लियर कर दिया कि ये कोई असंवैधानिक या आपत्तिजनक वर्ड जो है बहुरुपिया नहीं है, ये लगता रहा है। मैं कहा कि नेहरू जी पर लगाते थे, लेकिन अब जो लगाने वाले जो लोग हैं, इसी में जो लगा रहे हैं उसमें दम या वो फोर्स जो होता है, ये विश्वसनीयता जो है, वो लोहिया जी वाली नहीं रहेगी, मुझे जो लगता है। लेकिन तब है कि भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि आपत्तिजनक है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। एकदम नहीं कि वो आपत्तिजनक नहीं है, वो लगता है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो है इस तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। हाँ बिल्कुल होगा ही। उधर से नीतीश इधर से चले हैं, एक दो बन मैंने हैं, तो उन पर इधर से हो रहा है, उधर तो सारा कुछ उसी के सामने रख करके। कल जो है ललन सिंह झारखंड भी गए थे, तो वहाँ भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर ही अटैक किया। वहाँ एक दल का विलय भी हुआ, झारखंड जनता दल का, गौतम सागर राणा की पार्टी है। गौतम सागर राणा पहले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं वहाँ झारखंड के, और बड़ा कद्दावर नेता, सोशलिस्ट मूवमेंट के पैदा हैं, जेपी मूवमेंट में थी पहले बिहार में। तो बिहार एक साथ था, जब बटा तो चले गए वहाँ पर। लेकिन झारखंड जनता दल का जो विलय जेडीयू में हुआ है, इससे जेडीयू को कितनी मजबूती मिलेगी?
झारखंड में। बिल्कुल मजबूती मिलेगी। खीरू महतो को क्यों बनाया है? नीतीश कुमार एक्सपेंड कर रहे हैं ना, अपना नागालैंड में उधर कर रहे हैं, फिर झारखंड में कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी के तहत ना। वो फिलहाल फिर उत्तर प्रदेश में और कर हर जगह हम लोग जाएंगे। जब आप प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जब आप बनने को, तो मैंने आपकी पहुंच जो है हर स्टेट में न होना चाहिए। आप एक फेस बनने की तैयारी में है ना, तो वहाँ बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ललन सिंह ने तो अपने भाषण में कहा कि जब हम लगभग 10-15 विधायक हो जाएंगे तब हमारी शक्ति क्या है। ऐसा वहाँ नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है, ये जान लीजिए। वहाँ कभी 5 इनके एमएलए होते थे, 5-6 एमएलए हुआ करते थे। और जो बाबूलाल मरांडी की जो सरकार बनी थी उसमें इनके मंत्री भी थे 2-3। लालचंद महतो थे, एक और जो है डाल्टनगंज के बगल से एमएलए हुआ करते थे, क्या नाम था उनका मैं भूल रहा हूँ। पहले वो सीपीआई एमएल पार्टी यूनिटी में थे, फिर करके राजद में आगे, फिर राजद से जेडीयू में चले गए। देखिए मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। वो थे जो काफ़ी मजबूत। बाद के दौर में इनका ये हो गया। तो अब तो चूँकि भाजपा वहाँ सीट देती नहीं थी, ये अकेले लड़ते थे। लेकिन अब तो देखो एक जो बात ये भी चल रही है ना जी, कि जनता दल यू और राजद में भी विलय की एक संभावना बन रही है। तो मैं तो कई बार बता भी चुका हूँ इसको, संभावना का ये होना ही है टुडे और टुमारो। जब ये हो जाए मुहूर्त दे करके वो अपने कर लेंगे लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बेहतर पार्टी बनेगी, बड़ी पार्टी बनेगी। पिछले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी विलय कर गई, फिर अभी इनकी पार्टी विलय कर गई। ऐसे छोटे छोटे देश भर में बहुत सारी पार्टियों को ये लोग विलय कराएंगे। कर्नाटका के देवगौड़ा की पार्टी भी देखना कुछ दिनों के बाद विलय कर जाएगी। तो नहीं जो कहते हैं ये लोग ताना मार लंजा, अरे हौती चकी पटिए बा 43 गो विधायके बाड़न आ चलल बाड़न प्राइम मिनिस्टर बने। एक मारते हैं ताना न जी, तो लो कगो पार्टी मिल के एगो बड़हन पार्टी हो गई, तब का ताना मरबा। तो ये योजना है। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी ने कल एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के नेता का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार के ठगी का शिकार हुए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर दिया। जहां जेडीयू का कमान उनके हाथों में सौंपना चाहिए, वहां जो है 6ठे 7वें 8वें नंबर का नेता वो बनकर रह गए हैं। वो तो तितकी लगा होता था, झगड़ा लगा होता था दुश्मन का। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कहा कि निखिल आनंद की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने ये बात कही कि सच्चे समाजवादी जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो मान लें इनका पार्टी में जनता अध्यक्ष बना दिया जाए, कहत हम बात करी कि आप वहाँ गए, आपका पूछ नहीं, आप बहुत बड़का नेता है। लगाने वाला बयान है, व्यंग करने वाला बयान है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा का जो है वो कुछ मामला चल रहा है बीजेपी के साथ? अब ये तो उपेंद्र कुशवाहा जानेंगे, लेकिन भाजपा कई लोगों पर डोरा तो डालिए रही है। अब उसमें उपेंद्र कुशवाहा पर डाल नहीं रही है कि डाल रही है कि नहीं डाल रही है। मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि भाजपा, जेडीयू, राजद, सहनी, क्या कहते हैं, चिराग पासवान, इसके बाद ये मांझी, सारे दलों पर वो डोरा डाल रही है। माने बंसी लगावल बा, अब वो बंसी में जौन लोग फंस जास, उसका काम ही है, वो किया ही जाता है। इधर से भी आप लगा रहे होंगे, लगाता ही कि बीजेपी के कोनो नेता जो ना खुश रही पार्टी से, उनका कुछ ना मिलत हो बढ़िया, तो उनका के धक्के खींच के ले आवो, जरा भी 2, 4, 5, 10 गो वोट बा। ये तो रणनीति होता है ना, ये पॉलिटिकल, इसमें कहीं गड़बड़ी भी नहीं है ना खराब भी नहीं है। तो अब हालांकि हमारे पास बताना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है ये अच्छा नहीं होगा, अच्छा लगेगा भी नहीं। हाँ, जिसने बताया है कह के मर्द लेके तो कुल पुलवे खोल दे तरह के बताई के। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि हाँ, वो जाल लगाया गया है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं इधर से कहा जाता लेकिन जाल में वो अवलंबन नहीं, तो जानबूझ के फंसे के बाद मतलब कि हाँ हमको भाई जो पॉलिटिकल लड़ाई है, ये चुनाव लड़ना है, पॉलिटिकल फ़ायदा देखना है, तो इसीलिए वो देख लेंगे कि भाई कभी कभी आंकलन गड़बड़ हो जाता है, समझे ना। तो उसमें थोड़ा सा, जैसे उपेंद्र कुशवाहा का पिछले 2019 का आंकलन इनका गड़बड़ हो गया। तो हमारे भी मित्र हैं, पूछना कभी, तो हम हमसे पूछे थे वो
हालांकि हम लोग सलाह नहीं देते हैं, लेकिन मित्र हैं तब पूछ लिए कि आप मेरे मित्र हैं, क्या करना चाहिए, हम कितना बीजेपी टिकट देती है तरह के, तो कौन कि ये गो हम ये लोग अति 4 गो कि 5 गो घर कहते हैं, 5 गो का तो लड़ा हम कि एक टिकट दे रही है और कैबिनेट मंत्री है, तो हाँ हमें ले लीजिए, जीतिएगा भी कैबिनेट मंत्री भी बनिएगा। तो उनको अच्छा नहीं लगा, हम लोग जानते हैं, लेकिन मित्र लोग हैं, बहुत कुछ लोग पूछते रहते हैं, तो हम लोग सलाह ना चाहते हुए भी नहीं अच्छा दे कुछ हो तो बताइए, ला देनी तो कहाँ गिलन तो मंत्री रहतन। आप जो भी लड़ जहाँ भी हैं तो पदे खाती या कुर्सी खाती ना है जी, कि जयप्रकाश नारायण लेखा टोटल रिवोल्यूशन करे खाती हैं बिना कुर्सी के या बिना पद के, या गांधी लेखा कि नहीं हम सियासी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, इसलिए तो नहीं ना है आप, या विनोबा भावे लेखा आप हैं सियासत कर रहे हैं उसी के लिए। तो जिसको जहाँ अच्छा लगेगा कि नहीं हमको लगता है कि यहाँ नहीं है। लेकिन सर कल जो है बक्सर में उपेंद्र कुशवाहा का विरोध हुआ है, कौन लोग थे और क्यों विरोध किया गया? देखो हमको वो विरोध में दम उम नहीं लगता है, जो लोग भी किए हों। उपेंद्र कुशवाहा आज के तिथि में स्टैब्लिश नेता हैं, हर जिले में 10-5 लोग हैं उनके, इसमें कोई ड्योरा नहीं है। अब उनकी वो एक हैसियत हैं, हस्ती हैं, तभी नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष उनको बना दिया। ये मामूली पद नहीं होता है, भाजपा ने कह रही है, भाजपा ने कह रही है जो भाई, तो भाजपा तो कहे कि तिथि लगाने वाली बात है, फोर्स तो वही है वो। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, रोड, पटना। लेकिन भाजपा ने ललन सिंह के ऊपर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा नेताओं का कहना है कि ललन सिंह जो है वो सीएम नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसका विध्वंस करने के लिए है, वो आरजेडी के सीक्रेट एजेंट हैं। तो मैं कहा इस तरह के बयान आते हैं, क्या सीक्रेट एजेंट है? माने सीक्रेट एजेंट क्या है? वो लोग तो सीक्रेट एजेंट ललन सिंह को खुलेआम कह रहे हैं कि सीक्रेट एजेंट है, आ दबे जुबान कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी भी नीतीश कुमार के सीक्रेट एजेंट हैं, इसीलिए उनको ठेल करके पैसेंजर से भेज दिए है, पैसेंजर के टिकट ला भागा समझे कि दिल्ली, तू बरियार ना होकर देव हमनी के पार्टी के जा, मजबूत ना होकर देव, यही ना आरोप लगा था जी, खुल के न लगाए हों। तेजस्वी यादव ने भी जो है ललन सिंह के बयानों का समर्थन किया, कहा कि उन्होंने क्या गलत कहा। तो भाई बहुरुपया वाला ना जी, हाँ तो फिर तो घूम करके वहीं आ गई, तो कहाँ है? नहीं तो परसवे चौथा दूसरे का जो समर्थन करते हुए बीजेपी देख रही है, इस वजह से कह रही है। और क्या आधार है? यही सब बयानबाजी होता रहेगा ना भाई। जब हम जिसके साथ हैं उसके पक्ष में बयानबाजी करना है, विरोधी के खिलाफ में, अब मिल जाएंगे तो फिर उस तरह करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मिलने के बाद कहीं बताओ ना, ओकरा के काल तक गाड़ी देते रही, अब ओकर बड़ाई कैसे करब, ओकरे साथ मिल गई नहीं तो माना तुमको हम गाली दे रहे हैं कल तक, अचानक तुम्हारे साथ मिल गए तो दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इतना पकठा दिमाग का होता है, सब तरह नहीं अच्छा मेरे भाई। JDU में भी कई प्रवक्ता मिलते हैं तो मैं क्या हो, तो बड़ा समझे कि दिक्कत होता है, इतना गाड़ी दिले बन राजद के, अब समझे कि बतावे के पड़ता कि ठीक बा नहीं होता है। अब जैसे बीजेपी अभी तक एक बार भी बीजेपी भले कह रही हो जो कि हम तो घूमते फिरते रहते हैं, सवेरे भी घूमते हैं, तो कई बीजेपी के नेता हमें कि मान लें कि नीतीश कुमार जी हैं तो ना ले बना इतना ले जा कहना, मैं कहता हूँ ना, लेकिन तब है जब ले लेंगे तब अब क्या करेंगे, खिलाफ बोली हन, तो ये होते रहता है। तो ललन सिंह का समर्थन तो करना ही है तेजस्वी यादव का। अब वही पर तेज प्रताप कहता हूँ कि भाई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, प्रतिष्ठित पद है। तो अब चलिए तेजस्वी का तुमको याद है, तेज प्रताप का भूला गई? तेज प्रताप का भी बयान आया परसवें दिन कि प्रधानमंत्री का जो पद है बड़ा प्रतिष्ठित पद है, पार्टी के कोई लोग, गठबंधन के कोई लोग उन पर अटपट सटपट मत बोलस जाए। अब चला
तेज प्रताप और तेजस्वी की बात कर रहे हैं सर, तो आरजेडी से जुड़ी जो खबर है वो है जगदानंद सिंह को लेकर काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज जो है वो प्रदेश कार्यालय आएंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? कह के आएंगे प्रदेश कार्यालय, वो अब नहीं आएंगे। मैं देखो, मैं कहा हूँ कि इस्तीफा नहीं दिए हैं, आज भी कहता हूँ कि इस्तीफा नहीं दिए। हम लालू प्रसाद यादव जी वहाँ से लौटेंगे, बात करेंगे, उसके बाद दूसरेंगे उनका। मुझे जो छन करके हमारे पास आ रही है कि उनका कुछ है कि भाई हम अब जो राजद का एक आर्थिक प्रस्ताव जो यहाँ वहाँ भी हम कन्वेंशन में गए शुरू से ही कि हम मंडी व्यवस्था पुनः लागू करेंगे। नीतीश कुमार समाप्त कर चुके हैं 2006 में ही। या धान की खरीद केवल पैक्स नहीं, मल्टीपल एजेंसी को हम अप्लाई करेंगे। हमको लगता है कि इस पर अगर सरकार एग्री होती है तब मुझे लगता है कि जगदानंद सोच सकते हैं कि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं लगता सर कि जो काम सुधाकर सिंह नहीं कर पाए वो जगदानंद सिंह करना चाहते हैं? सुधाकर सिंह क्या करेंगे? सुधाकर सिंह का काम थोड़े था, वो कृषि मंत्री का काम था, सरकार का वो नीतिगत फैसला है। तो इसी बात का तो विरोध कर रहे थे सुधाकर सिंह। नहीं, सुधाकर सिंह वाला तो अब कर रहा था, लेकिन सुधाकर जी का था कि हम चोर हैं, चोरों के सरदार हैं। नहीं, सिर्फ उनका यही बयान नहीं था, बल्कि वो कृषि नीति का भी विरोध कर रहे थे। बहुत सारा नीति का वो तो भाई पहला तो यही ना कि हमारे विभाग में सब चोर हैं, हम चोरों के सरदार हैं, हमसे भी ऊपर सरदार है सब। बयान असली चुभने वाला बयान तो यही ना था, यू आर पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। नहीं सर, बयान ये था, ये नहीं था कि हम चोरों के सरदार हैं। ये उन्होंने कहा था कि इतनी चोरी हो रही है, विभाग में इतने चोर हैं, ऐसे में तो हम चोरों के सरदार कहलाएंगे, ये बयान था उनका। हाँ, नहीं, वो हमारा ऊपर भी चोर सरदार हैं सब। इसका उनका ऊपर के बा मुख्यमंत्री हैं और कौन है, डिप्टी सीएम है वो। लेकिन इस बयान से अलग हम बात करें सर, सुधाकर सिंह जो है कृषि नीति का भी विरोध कर रहे थे, जो वो चाहते थे मंडी व्यवस्था लाने की बात कर रहे थे, तो वो नहीं कर पाए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब जगदानंद सिंह जो है अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव से रूठने मनाने की जो उनकी जो पारंपरिक एक तरह से कह सकते हैं शुरू से जो उनका चलता आया दोनों की दोस्ती में, वो भी कह सकते हैं वो भी है। और वो अपना शर्त रखते हैं, वो शर्त जो है लालू प्रसाद यादव नीतीश के सामने रखेंगे, नीतीश कुमार मान जाएंगे तो फिर वो मान जाएंगे जगदानंद सिंह। वो पूरा किसान कि भाई इससे किसानों को फायदा होगा। राजद के घोषणा पत्र से लेकर के अभी अधिवेशन में ये सब रहा है कि हम मंडी व्यवस्था चाहते हैं, और जो सरकार मंडी को समाप्त कर चुकी है या मल्टीपल एजेंसी धान खरीद के लिए या गेहूं खरीद के लिए नहीं रखी है, हम इसका विरोध करते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये सरकार लाए। हम बताए भी हैं कि हमारे पास जो जानकारी है कि नीतीश कुमार की सरकार इस पर कंसीडर भी कर रही है। अदरवाइज अगर आप देश भर में घूमेंगे तो देश भर में ये जो व्यवस्था है किसानों के लिए, मंडी व्यवस्था जो समाप्त कहीं नहीं है, तो आप कहाँ से जवाब दे पाएंगे कि आप चले हैं किसानों के हितैषी, आपने यहाँ मंडी समाप्त कर चुके हैं। अब पैक्स से धान खरीदवाते हैं, आप पैक्स इसी बार जो आप रखे हैं टारगेट की 45 लाख क्विंटल लेंगे, तो 45 लाख क्विंटल धान हो रहा है जब पैदा, बाकी औने पौने दाम पर आदमी बेच देता है। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के भी जगदानंद माने ये कि कुछ रास्ता तो निकलेगा ना, तो अब लालू प्रसाद ज़्यादा आएंगे, लेकिन आज नहीं आ रहे हैं हमारे पास। वो ना सिर्फ नेता है बल्कि एक किसान भी है, और किसानों के मुद्दे पर जो है वो काफ़ी मुखरता से अपनी बात रखते हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं उनकी जो बात है उससे जो किसान है वो सहमत है, और खास करके हम और आप भी सहमत हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो काम सुधाकर सिंह नहीं कर पाए, सरकार से नहीं करवा पाए, वो अगर जगदानंद सिंह करवा लेते हैं तो ये किसानों के हित की बात होगी। सरकार में नहीं है, अपरोक्ष रूप से तो उन्हीं की सरकार में है जी, अध्यक्ष हैं, उन्हीं के अंदर में सारे MLA लोग हैं, मंत्री लोग हैं उनके जो हैं, तो अध्यक्ष न हैं जी। सब लोग उनसे भी ऊपर लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ना। तो हो सकता है कि ये जो तुम्हारा बात की सुधाकर सिंह, ये वो एपिसोड जो है फिर बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर। हाँ, सर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव इन दिनों जो है वो काफ़ी सुर्खियों में है। NMCH के जो सुप्रिटेंडेंट है उनको उन्होंने निलंबित कर दिया, और सुप्रिटेंडेंट जो है तेजस्वी यादव से दो हाथ करने के लिए तैयार है।
तो ये हिम्मत कहाँ से आ रही है उनमें? कोई सह दे रहा है? जरूर कोई सह दे रहा होगा तबे ना, असह कौन दे सकता है? ये तो समझने वाली बात है। अब वो जो हैं सरकार, माने एक तो मुलाजिम हैं आप सिंपल डॉक्टर हैं, एनएमसीएच के सस्पेंडेंट जो है सुपरिटेंडेंट हैं, आप में हिम्मत कैसे आएगी कि आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी में मैंने बोल रहे हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं वो? अब सुनोगी तब ना, वैसा वैसा कोई मुलाजिम बोलेगा। मुलाजिम कहने का मतलब कि आप एक अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उससे अलग तो है नहीं। और प्रेस से बात करने की जो बात है वो कौन करेगा ये भी निर्धारित है। आपका सेक्रेटरी कर सकता है कि सुपरिटेंडेंट लगन बयान देवे, और वो भी अपने मंत्री के खिलाफ। वो मंत्री क्या औचक निरीक्षण किया, क्या क्या था? तेजस्वी यादव तो एनएमसीएच में गए निरीक्षण करे, डॉक्टर साहब है ना, सुपरिटेंडेंट है ना, अगुआ गए हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, चलिए तो हम लोग चला जाए डेंगू वार्ड में। तो डेंगू वार्ड तो देखला ही नहीं की दादा, तो सुपरिटेंडेंट क्या बड़ा कि डेंगू वार्ड देखला ही नहीं खा। दवाई उवाई का तो दवाई खत्म बा, तो दवाई खरीदे का ही नहीं, तो हम कैसे खरीदेंगे? वो बीएमसीआई कॉल होते खरीद का, परचेज का कोई उन लोगों का है। तो मैंने उस पर पता किया कि नहीं, लाखों रुपया खरीद सकते हैं, आकस्मिक फंड होता है, करोड़ों के खरीद जब हो ना खरीदे हैं, लेकिन गरीबन खातिर। लेकिन है क्या कि वहाँ तो सब समझ जानती हो क्या है, सब बाहर के दवाई लिखता है कि जहाँ उन्हें बाहर से आ सब समझे कि अपन मिला जुली रहेला, ऐसे कह के धरा है तुला आ तू हैला, अब एक मतलब समझिए जाके कि है का, यही सब होते रहता है। अब फफना तड़न वो कहता कि से हम तो रहना नहीं चाहते थे, हम तो प्रत्यय अमृत को बोले थे कि हमको हटा दीजिए, मेरा 65 बरस के हो गए, मन मैंने इच्छा नहीं है। क्योंकि वो अपना एक नर्सिंग होम चलाते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना। तो मान लें कि से आप मन नहीं है, मान लें कि हमारा कन्हैया बेलारी की जब मन ना करी, हम कहो कि मालिक लेके छोड़ दो, मालिक वही ना है भाई, के है उस व्यवस्था में भी मंत्री मालिक या सेक्रेटरी, जो इमीडिएट उनका बॉस सेक्रेटरी है। तो हम बोल रहे थे कि नहीं, तो बोल रहे तो रिजाइन देकर भाग जीता, रुकता न। अमृत प्रत्यय या प्रत्यय अमृत तारा छाती पर बंदूक धके का कहत रहन कि नहीं तारा के जाए ना देव, तारा रही के बाद चल नहीं भाई, हम ना, हमारा से ना काम हो 65 बरिस का बहनी। लेकिन वो तो बात है नहीं, आप जो है मैंने आलतू फालतू जो है उसको, इसलिए कि वहाँ जो है मुझे लगता है कि कम से कम 3 लाख प्लस सैलरी होगा। तो बढ़ती यहाँ 36 लाख हो गई, 36 लाख कम है बुझता होगा, 36 लाख कम बा, परमानेंट नौकरी है। आइए अब उनके पक्ष में आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी खड़ा हो गया है। अब उनके अध्यक्ष से मेरी बातचीत हो रही है, जो बिहार चैप्टर के हैं, डॉक्टर डीएस क्या नाम है उनका, कुछ हैं, अब नमो भुला तनी घड़ी, आपको देखना होगा तो हमारा 8 बजे वाला कार्यक्रम देख लीजिएगा, उसमें है कुछ डॉक्टर नाम है जो बिहार चैप्टर का है। तो मैंने उन बात की है। अब वो दूसरे बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कि भाई बायोमेट्रिक अटेंडेंस देने में क्या दिक्कत है? दुनिया भर में जहाँ भी समझिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल है या बहुत जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ देते हैं लोग। आपको क्या देगा? तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए। डॉक्टरों की कमी है, नर्सिंग की कमी है, अच्छा वो नहीं क्यों हम कर भी, हम सरकार के काम लगे, ये बाबू तो करी ना भाई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 705 गो डॉक्टर जो बना, को 10 बरी से, को 12 बरी से ऑफिसे नहीं खनावत, छुट्टिए पर मानन। आईएमए कभी इस पर बैठक करके कि भाई आप लोग क्या करते हैं, ये तो आईएमए करता नहीं है। अब एगो उनका के सस्पेंड हो गलन, तो अगर आईएमए के यही तो पूछे चाहते रहे कि तू आज तक 2 बरिस हो गई तारा रहत हो जा, जुलाई 2020 से बढ़ा आ डेंगू वार्ड भी ना देखले रह। तेजस्वी बोला ना कल जी, बोला ना तेजस्वी यादव कि वो जानते ही नहीं कि डेंगू वार्ड कहाँ बा। इसका मतलब कि आप परिक्रमा या नहीं, वार्ड अधीक्षक का क्या काम है?
तो इनके बारे में मैंने पता किया, तो पता किया कि ओहिजा से ज़्यादा ही अपना क्लिनिक में रहते थे। कौन क्लिनिकवा के नाम है यार, देखो बुलाता नहीं कुछ, हाँ कुछ, हाँ है, वो पत्रकार नगर थनवा भेरीबा, शिव जी से बास, शिव है ना। हर शिकार हटा देबू तो 100 हो जाई, हर शिकार हटाव तो का हो जाई 100। शिव कुछ अध्यात्म मारल करा, शिव 100। हाँ, बात हम तेजस्वी यादव की कर रहे हैं सर, तो तेजस्वी यादव की पार्टी के एक विधायक है जो पहले ओवैसी शिकार वाला पूरा समझी नहीं ना। हर शिकार का मतलब क्या है? हर शिकार हटा देता 100, यानी कि पार्वती के हटा देता, स्त्रीलिंग है ऐसे, तब क्या तुम समझती हो? चलिए, यानी कि नारी के बिना पुरुष खत्म, कुछ है नहीं, पार्वती शिव, इसे 100 है। चलो सर, हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो तेजस्वी यादव की पार्टी के ही विधायक है कोचा धामन से, नाम है उनका इजहार असफी। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर जो है तेजस्वी सीएम बनने वाले हैं। तो ये क्या इस तरह का बयान जो है बड़बोलेपन में दिया जा रहा है, या फिर इस तरह की कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है? नहीं, कुछ ना कुछ बात होगा तभी ना बड़बोलेपन पर कह देगा। और भी कई लोग बोले हैं। तो ये विधायक जो कोचा धामन के, जो ओवैसी के पार्टी से आकर के 4-5 को नहीं इसमें ढुक गए थे लोग राजद में, तो जरूर कुछ बात होगी तब। अब क्या बात है, जिसे मैं तो पहले ही, मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि नीतीश कुमार के दही के टीका लग जाई मकर संक्रांति के, तो हम भी बोल चुके हैं। तो हमारा बोले में क्या बात, हम लेकिन विधायक थोड़े हैं। सर, आज जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, तो उसमें क्या खास बात है? अरे खास बात तो खासी बात है भाई, आज चुनाव है। और मुझे लगता है कि 137 बरस कांग्रेस पार्टी के बनला हो गई, उनमें 6वां बार चुनाव होता, सोच लो। और ये 22 बरस के बाद जो है आज चुनाव हो रहा है। इसके पहले मुझे लगता है कि 2000 में हुआ था, उसके पहले 97 में हुआ था, है ना, वो लिखे हैं हम। फिर 77 में हुआ था, 50 में हुआ था, 39 में हुआ था, उसके बाद हो रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले बार कह रहे हैं 26 बरस के बाद, 25 बरस 26 बरस के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राष्ट्रीय जो, वो गांधी परिवार के बाहर का होगा। तो ये तो माना जा रहा है कि लगभग खड़गे साहब जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कर्नाटक के, वो जीत जाएंगे लगभग, क्योंकि गांधी परिवार का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, जो चर्चा है। अब है कि नहीं है पता नहीं है, तो यही है। तो चलिए, आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय नई खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। बाकी दिन भर खबरें जारी है। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।